बारिश हो रही थी और संगीता अपने घर में आए मेहमानों के लिए चाय और पकौड़े बना रही थी। इन मेहमानों को भी इसी बरसात में आना होता है। एक तो बारिश में काम धंधा सब चौपट हुआ पड़ा है, ऊपर से इन मेहमानों को डेली सुबह शाम तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाओ। आखिर इस भारी बरसात में इन लोगों को अपने घर पर क्यों नहीं रहा जाता? क्यों ये भटकती आत्मा बनकर घूमते रहती है? ऊपर से ये भी अभी तक घर नहीं आए हैं। संगीता बिन मेहमानों की खातिरदारी कर कर के थक चुकी थी, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसका पति ठेला लगाने का काम करता था और बारिश की वजह से उसका काम भी बंद पड़ा था। उसके घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। संगीता चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर बाहर आती है, जहां उसके घर बारिश में आए दो मेहमान बैठी होती है, माया और छाया। दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और वो बिना पलक झपकाए संगीता को घूर रही थी। बारिश में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का मजा लीजिए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन हम यहाँ चाय और पकौड़े खाने नहीं बल्कि कुछ और ही खाने आए हैं। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। इसको तो मजाक करने की आदत है। पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं। वैसे तुम्हारे हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जियो काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं। वैसे माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप दोनों ऐसे अचानक हमारे घर, मेरा मतलब है आप मेरे पति के रिश्तेदार हैं और उन्होंने कभी आपके बारे में बताया नहीं। अरे वो दरअसल उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हम लोग पहले दूसरी दुनिया में, अरे मेरा मतलब है दूसरे देश में रहते थे। जैसे ही गांव आए तो मिलने आ गए। और तुम बताओ, इस गांव में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं। इस तरह संगीता उन दोनों मेहमान से बात करने लगती है। वैसे आप लोग कौन से गांव में रहते हैं? ये सुनकर दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसी समय संगीता का पति रमेश भीगता हुआ घर आता है। उसने बैठक में बैठे मेहमानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे संगीता, इतनी बारिश में हमारे घर मेहमान आए हैं। तुम्हारे खास रिश्तेदार हैं क्या? क्या तुम इन दोनों को नहीं जानते हो? लेकिन ये दोनों तो कह रही है ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं और इतनी बारिश में हमें परेशान करने हमारे घर आ गई है। और अब तुम हो कि तुम इन्हें पहचानने से भी मना कर रहे हो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम बिना जाने किसी अनजान को अपने घर घुसा लोगी। ये लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। तुम जाकर इन्हें जानने के लिए बोलो। संगीता जैसे ही अपने पति से बात करके वापस मुड़ती है, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों बहनें जो अभी तक साधारण इंसान लग रही थी, वो किसी जंगली जानवरों की तरह चाय और पकौड़ों को नोच नोच कर खा रही थी। और तो दोनों बहनों के पैर अब जमीन को नहीं छू रहे थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये मैंने अनजाने में किसे अपने घर बुला लिया। ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, संगीता, जान बचानी है तो जल्दी यहाँ से निकल लो। चलो। इतना बोलकर जैसे ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी दोनों चुड़ैल बहनों की नजर उन पर जाती है। रुक जाओ। अच्छा, तो आखिरकार तुम दोनों को मेरी सच्चाई पता चल ही गई। चलो, अच्छा है, अब मुझे वेश बदलकर तुम्हारे सामने नहीं रहना पड़ेगा।
इतना बोलकर दोनों बहनें अपने असली रूप में आ जाती है। देखिए चुड़ैल जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको नहीं पहचाना। आप भगवान के लिए प्लीज अपनी दुनिया में चले जाइए, हमें छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, यहाँ से चले जाइए। घबराओ नहीं, मैं तो बस यहाँ बरसात में तुम्हारे गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की खुशबू सूंघ कर आ गई थी। वैसे बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनाती हो तुम। जी चुड़ैल जी, मेरी पत्नी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। क्या? फिर तो ठीक है, आज का डिनर हम यहीं पर करेंगे। क्यों छाया? हाँ माया? नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं? चुड़ैल जी, वो क्या है ना, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे घर में राशन का एक तिनका भी नहीं है, और बाहर तो बारिश भी बहुत हो रही है, तो हम आपके लिए खाना नहीं बना सकते। आप कृपा करके किसी और के घर चले जाइए प्लीज चुड़ैल जी। बस इतनी सी बात। रुको, तुम चिंता मत करो, खाना बनाने का सामान मैं अभी लेकर आती हूँ। आज से यही हमारा घर है और आज रात का डिनर हम यही करेंगे। इतना बोलकर माया हवा में गायब हो जाती है और छाया वहीं बैठी मुस्कुराती रहती है। रमेश और संगीता डर के मारे एक कोने में खड़े थे। करीब 5 मिनट बाद अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी माया आती है। उसके हाथों में आटा, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और मिठाइयों से भरे बड़े बड़े बोरे थे। लो, अब कोई बहाना नहीं, आज से सारा खाना तुम बनाओगी और हम पूरी बरसात यहीं रहेंगे। क्या यहीं रहेंगे? हाँ, तुम्हारा घर हमें बहुत पसंद आ गया है और तुम्हारे हाथों का खाना भी। इतना बोलकर दोनों बहनें आराम से बेड पर लेट जाती है। चलो संगीता, अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी, पनीर, खीर और आखिर में गुलाब जामुन बनाकर ले आओ। वैसे भी जंगलों में नॉनवेज खा खाकर हम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे भाग्यवान, हमारे घर में तो नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ये तो 5 स्टार का मेनू बता रही है। क्या कहा? सब सुनाई देता है हमें। और हाँ, ये सब कुछ बनाने में तुम संगीता की मदद करोगे। और सुनो, मिर्च थोड़ी कम डालना। रमेश डर के मारे चुप हो जाता है और दोनों चुपचाप किचन में जाकर चुड़ैल के लिए खाना बनाने लगते हैं। उस दिन के बाद से दोनों चुड़ैल बहनें संगीता का घर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेती। वो दोनों मजे से उसके घर में रहने लगती है। संगीता, जल्दी से अदरक वाली चाय बना कर ले आओ। अभी लाई चुड़ैल जी, 5 मिनट बाद। मेरे लिए इलायची वाली चाय लेकर आओ संगीता। संगीता छाया के लिए इलायची वाली चाय लेकर आती है। अरे, आज फिर से बारिश का मौसम बन गया है। चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े भी बना कर ले आओ। और सुनो, मेरे लिए पनीर के पकोड़े बना देना। संगीता चुड़ैल के डर से चुपचाप किचन में जाकर पकोड़े बनाने लगती है। जहां सुरेश जूठे बर्तन मांज कर परेशान हो चुका था। अगर ये चुड़ैल नहीं होती ना, तो मैं अभी इन दोनों को बताता। आखिर इन दोनों ने हमें अपने ही घर में नौकर बना दिया है। इससे तो अच्छा होता ये हमें मार ही डालती। अजी, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ सोचता हूँ। तब तक तुम ये पकोड़े बनाओ। इतना बोलकर रमेश घर से बाहर जाने लगता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? वो चुड़ैल जी, घर में बेसन नहीं है, वही लाने जा रहा हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, बेसन मैं लेकर आती हूँ। इस तरह चुड़ैल दोनों पति पत्नी को
घर से कहीं बाहर नहीं जाने देती है। और एक दिन तो हद हो जाती है। रात के ठीक 12 बजे दोनों चुड़ैल हंसते हुए संगीता के कमरे में आती है। संगीता, संगीता, उठो संगीता। जी जी जी, जी चुड़ैल जी, क्या हुआ चुड़ैल जी? मुझे आधी रात को मैगी खाने का मन कर रहा है और मेरा चॉकलेट शेक पीने का मन कर रहा है। जाओ जल्दी से बना कर ले आओ। बेचारे संगीता को ये सुनकर अब रोना आ जाता है। दोनों चुड़ैल ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। हे भगवान, अगर इंसानों की इतनी ज्यादा सेवा की होती तो आज मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता। आज मुझे इन चुड़ैलों की सेवा करना पड़ रहा है। अगली सुबह रमेश चुड़ैल के उठने से पहले चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और वो गांव के तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक कहता है, ये दोनों कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। इन्हें घर से भगाना आसान नहीं है रमेश, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या तांत्रिक जी? तांत्रिक धीरे से रमेश को कुछ समझाते हैं। ये सब सुनकर रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब आएगा मजा। इस बार इन चुड़ैल बहनों को मैं ही सबक सिखाऊंगा। उसके बाद रमेश एक बड़ा सा आईना लेकर तांत्रिक से विदा लेकर घर आता है। घर के अंदर माया और छाया आराम से बैठकर गर्मा गर्म समोसे खा रही थी। अरे रमेश, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? चलो अच्छा हुआ, शाम को हमारे लिए मलाई कोफ्ता और गुलाब जामुन बना देना। जरूर चुड़ैल जी, लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? वो भी हमारे लिए? उसके बाद रमेश आंगन में रखा एक बड़ा सा पीतल का आईना उनके सामने रख देता है। ये क्या है रमेश? चुड़ैल जी, हमारे गांव की एक परंपरा है। जो भी मेहमान हमारे गांव में 3 दिन से ज्यादा रुकता है उसे इस आईने में चेहरा देखकर आशीर्वाद लेना पड़ता है। ये सुनकर दोनों बहनें हंसने लगती है। इतनी सी बात? लो। उसके बाद जैसे ही दोनों बहनें आईने में खुद को देखती है, आईने से एक तेज रोशनी निकलती है और फिर दोनों चुड़ैल बहनें जोर जोर से चीखने लगती है। नहीं, ये कोई साधारण आईना नहीं है। माया, इसमें तो मंत्र बंधे हुए हैं। असल में तांत्रिक ने उसी आईने पर विशेष मंत्र पढ़ कर दिया था। जो भी दुष्ट आत्मा उसमें अपना असली चेहरा देखती, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती और दोनों चुड़ैल धुएं की तरह वहाँ पर तड़पने लगती है। रमेश, तुमने हमारे साथ धोखा किया। धोखा नहीं, हमने अपने परिवार की रक्षा की है। इतने में तांत्रिक भी वहाँ पहुँच जाता है और वो मंत्र पढ़ने लगता है। पूरा घर तेज हवा से कांपने लगता है और कुछ ही पल में माया और छाया काले धुएं में बदलकर वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह रमेश अपने सूझबूझ और तांत्रिक की मदद से उन दोनों चुड़ैल मेहमानों से छुटकारा पाता है।